अगला रेट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है। कई बार कुछ बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सरप्लस हो जाता है, जिसे वो कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में वो बैंक अपने उस पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे हम अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। तो आरबीआई उस पे कुछ इंटरेस्ट बैंकों को देता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। यानी बैंकों के आरबीआई के पास जमा किए गए पैसे पर आरबीआई से मिला इंटरेस्ट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट सपोज बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो बैंक ज्यादा पैसे आरबीआई को देंगे, क्योंकि उन्हें आरबीआई से अच्छा रेट मिल रहा है। अगर बैंक ज्यादा पैसे आरबीआई को देंगे तो बैंकों के पास पब्लिक को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो पब्लिक को लोन कम मिलेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा। तो जब आरबीआई चाहती है कि मार्केट से डिमांड कम की जाए ताकि महंगाई थोड़ी कम हो, तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। और जब आरबीआई उल्टा चाहती है तो वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। तो ये 3 रेट्स हमने इन 3 वीडियोस में डिस्कस किए, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। अगर आप किसी और रेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वी विल डिस्कस अबाउट देम आल्सो इन डिटेल। आई होप आपको ये रेट्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।